तो अभी और एक छोटी मुरली पढ़ेंगे। 21 मई 70 की मुरली है और मुरली का टाइटल है भिन्नता को मिटाने की युक्ति। भिन्नता को मिटाने की युक्ति। आज हर एक बच्चे की दो बातें देख रहे हैं। वह दो बातें कौन सी देख रहे हैं? बाप दादा के देखने को भी देख रहे हो। ऐसी अवस्था अब आने वाली है। बाप दादा हमें देख रहे हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। जो कोई के संकल्प को ऐसे ही स्पष्ट जान लेंगे जैसे वाणी द्वारा सुनने के बाद जाना जाता है। तो संकल्पों को थॉट रीडर्स होते हैं ना। मास्टर जानी जाननहार यह डिग्री भी यथा योग्य यथा शक्तिशाली को प्राप्त होती है जरूर। क्या डिग्री मिलेगी? मास्टर जानी जाननहार, बाबा जानी जाननहार, बाबा के बच्चे मास्टर जानी जाननहार। किसको मिलेगी? यथा योग्य यथा शक्तिशाली को। यथा योग्य यथा शक्तिशाली। तो आज क्या देख रहे हैं? हर एक पुरुषार्थी के पुरुषार्थ में अभी तक मार्जिन क्या रही हुई है? क्या मार्जिन है हमारे पुरुषार्थ में? एक तो उस मार्जिन को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बाबा कि क्या मार्जिन रही हुई है? और दूसरा हर एक की माइट को देख रहे हैं, कितना हम शक्तिशाली बने हैं। मार्जिन कितनी है और माइट कितनी है, दोनों का एक दो से संबंध है। जितनी माइट है उतनी मार्जिन है। तो माइट और मार्जिन दोनों ही हर एक पुरुषार्थी की चेक देख रहे हैं। तो माइट बढ़ती जाएगी तो मार्जिन जो है वो कम होगी। कोई बहुत नजदीक तक पहुंच गए, कोई बहुत दूर तक मंजिल को देख रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पुरुषार्थियों की भिन्न भिन्न स्थिति देख क्या सोचते हैं? भिन्नता को देख क्या सोचते होंगे? भिन्नता को देखकर क्या सोचते होंगे? तो भिन्नता को मिटाने की युक्तियां अभी बाबा बता रहे हैं। बाप दादा सभी को मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। है ना? 69 के मुरली में हमने क्या सुना था? बाप दादा क्यों आए हैं? क्या बनाने आए हैं? हमें लक्ष्मी नारायण बनाने आए हैं। तो नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने 2-3 दिन पहले की मुरली में क्या कहा था? हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की पढ़ाई। अभी क्या सुन रहे हैं हम? मास्टर नॉलेजफुल बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं ना बाबा। नॉलेजफुल तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल बना देता। प्रैक्टिकल में भगवान के जितना साकार संबंध में नजदीक आएंगे उतना पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। तो बाबा से साकार में हम जितना अभी संबंध नजदीक करेंगे तो पुरुषार्थ में भी नजदीक आएंगे। अभी जब बाबा हमें देखता है तो हमारा पुरुषार्थ देखता है। तो बाबा हमारा संपूर्ण जो स्वरूप है ना, जैसे देखो ब्रह्मा बाबा के लिए जब दादी दादी गुलजार आदरणीय दादी गुलजार दीदी जी ने कहा कि वहां का बाबा और यहाँ का बाबा दोनों में फर्क है। तो बाबा ने अपना पुरुषार्थ लास्ट 2-3 साल में कितना तीव्र किया। तो वो जो तेज, वो जो माइट, तो फिर उससे बाबा ने स्वयं को संपूर्ण तैयार किया। तो बाबा भी, बाप दादा जब हमें देखते हैं तो हमारा ये वर्तमान समय का ये नहीं देखते हैं स्वरूप, जो वो स्वरूप है हमारा संपूर्ण, उसके साथ मैच करते हैं। और उससे फिर हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए वो बाबा देखते हैं। और उसके लिए फिर हमें लिफ्ट भी देते हैं, शक्ति भरते हैं। और हम क्या देखते हैं? हम वो संपूर्ण स्वरूप देखते ही नहीं है। हम देखते हैं कि अभी हम क्या है, पहले हम क्या पुरुषार्थ करते थे, तो पहले के पुरुषार्थ से अभी हमारा पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना है। बाप दादा क्या देख रहे हैं? इसीलिए बाबा ने कहा आप क्या देख रहे हो और बाप दादा क्या देखते हैं? बाप दादा हमारा संपूर्ण स्वरूप देखते हैं। तो हमें भी अपना और सभी का संपूर्ण स्वरूप देखकर अभी हमें हमारी जो पुरुषार्थ की स्पीड जो है तेज करनी है। अपने पुरुषार्थ और औरों के पुरुषार्थ को देख क्या सोचते हो? बीज तो अविनाशी है। अविनाशी बीज को संग का जल देना है तो फिर फल निकल आएगा। बीज को क्या देना होगा? संग का जल। तो सदा बाप दादा के संग में रहेंगे तो अब फल स्वरूप दिखाना है। वृक्ष से मेहनत फल के लिए करते हैं ना।
तो जो ज्ञान की परवरिश ली है उनकी रिजल्ट फल स्वरूप बनना है। तो यह जो भिन्नता है वह कैसे मिटेगी? तो भिन्नता कहाँ, अभी का हमारा स्वरूप और जो हमारा संपूर्ण स्वरूप, भिन्नता को मिटाने का सहज उपाय कौन सा है? जो अभी की भिन्नता है वह अंत तक रहेगी, वह फर्क आएगा संपूर्ण अवस्था की प्राप्ति के बाद आपके पुरुषार्थी जीवन की भिन्नता रहेगी। आजकल की जो भिन्नता है वह एकता में लानी है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाना ही पड़ेगा। तो बाप दादा इस भिन्नता को देखते हुए भी एकता ही देखते हैं, एकता होने का साधन है। तो बाबा क्या देखते हैं? भिन्नता को नहीं, भिन्नता होते हुए एकता को देखते हैं। एकता के लिए दो बातें लानी है। एकता के लिए क्या करना है? एक एक से क्या, दो शब्द। एक तो एक नामी, एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी क्या करेंगे? हर बात में एक का ही नाम, तो एक नामी। और दूसरा क्या बनेंगे? एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। इकोनॉमी कौन सी करेंगे? क्या क्या इकोनॉमी करनी है? बचत किसकी करेंगे? संकल्पों को भी इकोनॉमी चाहिए, समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। तो तीनों बातों की, संकल्प, समय और ये जो ज्ञान के खजाने हैं, तो सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? तो एक नामी बनो, इकोनॉमी, तो एकता होगी। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी, तो कोई भिन्नता नहीं होगी। हम सभी क्या बनेंगे? बाप समान। एक में समाने की शक्ति चाहिए, समझा? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। तो कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन न हो, है ना, कोई भी अपनापन न, एक ही नाम हो। क्या बनना है? एक नामी। सारी सेवाएं जो है वो एक के लिए कर रहे हैं हम, एक का ही नाम, एक नामी। तो फिर क्या होगा? एक नामी बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है। एक का ही नाम लेंगे बाबा बाबा तो माया भाग जाएगी। मैं कहने से माया मार देती है। इसीलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो, हर बात में भाषा को बदली करो। कौन सी भाषा होनी चाहिए हम ब्राह्मणों की? बाबा बाबा, एक नामी। सब क्या बने? एक श्रीमत पर चले, एक मत, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होगी। तो एक ही, एक नामी इकोनॉमी। एक नामी क्या है? बाबा बाबा। ये क्या है? बाबा बाबा ढाल है, सदैव अपने साथ रखो। तो ये इस ढाल को देखकर क्या होगा? माया भाग जाएगी। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। साथ साथ तो एक नामी, और साथ साथ क्या था? इकोनॉमी। किसका किसका इकोनॉमी करनी है हमें? संकल्प, समय और जो सारे खजाने बाबा ने दिए हुए हैं। इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और न व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। यह है स्पष्टीकरण। अच्छा, जो भी जाने वाले हैं वह क्या करके जाएंगे? जो कोई जहां से जाते हैं तो जहां से जाना होता है वहां अपना यादगार देकर जाना होता है। तो जो भी जाते हैं उन्हों को अपना कोई न कोई विशेष यादगार देकर जाना है। सरल याद किसको रहती है मालूम है? सरल याद किसको रहती है? जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहती। अपने में सरलता की कमी के कारण याद भी सरल नहीं रहती। तो हमें पहले सरल बनना है तो याद भी सरल होगी। सरल चित्त कौन रह सकेगा? अभी सरल चित्त कौन रहेगा? सरल चित्त, सरल याद करे, सरल चित्त बनना है। और सरल चित्त कैसे बनेंगे? जितना हर बात में जो स्पष्ट होगा, उसके लिए क्या करना है? हर बात में स्पष्ट, साफ, सच्चा, अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। तो हमें क्या करना है? साफ, स्पष्ट, स्पष्ट बनना है। साफ सच्चा जितना सरल होगा उतना सरल याद भी होगी और दूसरों को भी सरल पुरुषार्थी बना सकेंगे। जो जैसा स्वयं होता है वैसे ही उनकी रचना में भी वही संस्कार होते हैं। तो हरेक को अपना विशेष यादगार देकर जाना है। तो यादगार कौन सा देकर जाना है? क्या बनना है हमें?
सरल चित्त वाला बनना है, सरल पुरुषार्थी बनना है। सरल चित्त बनने के लिए क्या करना होगा? साफ होना होगा, स्पष्ट होना होगा। तभी हम क्या बनेंगे? सरल चित्त। सरल चित्त होंगे तो सरल पुरुषार्थी, सरल याद रहेगी और हमें देख और भी सरल पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो क्या होनी चाहिए? भिन्नता को मिटाकर एकता को लेकर आना है। भिन्नता को मिटाने के लिए एकता, और एकता के लिए क्या बताया बाबा ने? एक नामी और इकोनॉमी। ओम शांति।